राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के भाग 5 और भाग 6 पे। और ये भाग और 6 को मैं कोई पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बिना पढ़ाए ही आपको याद करा दूंगा। भाग 5 तो हम लोग याद कर लेते हैं, हर जगह भाग 5 अच्छे से पढ़ाया भी जाता है, लेकिन बात रही भाग 6 की, तो भाग 6 को कैसे याद करें? क्योंकि भाग 5 में जो प्रोविज़न है संघ से जुड़ा हुआ, वही प्रोविज़न भाग 6 में भी दिया गया है। तो भाग 5 के प्रोविज़न को हम पढ़ लें आर्टिकल सहित, अनुच्छेद सहित, तो भाग 6 के उन्हीं प्रोविज़नों के अनुच्छेद को याद कैसे करें, उसी पे ये ट्रिक है, उसी पे ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको। तो भाग 6 आपको पढ़ना ही नहीं है, बिना पढ़े ही उसके कम से कम 50 से ज़्यादा अनुच्छेद आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, अगर केवल और केवल आपको भाग 5 याद है तो। आइए देखिए, गौर से ज़रा सुनिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, एक बात और आपको बता दें, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है PCJ APO HJS की क्लास भी यहाँ पे कराई जाती है, ठीक है, यानी इसकी तैयारी भी कराई जाती है। जो बच्चे इच्छुक हैं, चाहे LLB कर रहे हों या कर चुके हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए तो और अच्छी सौगात है, जो कर चुके हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधानुसार क्लास। हमारे यहाँ बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की उपलब्ध है। कोई नई वैकेंसी यूपी की आती है तो उसके लिए स्पेशल बैच भी चलाया जाता है क्रैश कोर्स के नाम से, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल चलिए, संघ देखिए, संघ देखिए है क्या, अगर आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए कि पूरे संविधान को आप देखेंगे तो जिस तरह से इसकी संरचना है, सबसे पहले देश की विशेषता, देश के बारे में प्रावधान किया गया हमारे संविधान में भाग 1 में। क्यों? क्योंकि देश आज़ाद भारत से पहले ये ब्रिटिश भारत था, देश की अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, देश की पहचान ही खतरे में थी। तो सबसे पहले देश के बारे में लिखा गया, नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, देश किसे कहेंगे, ये सब भाग 1 में लिखा गया। उसके बाद देश के जो नागरिक थे उनकी भी तो पहचान होना जरूरी है, तो भाग 2 जस्ट उनके नागरिकों की बात की गई। तो देश 1, 2 नागरिकों के बारे में प्रावधान, और जो भाग 3 है उसी की तो जरूरत थी। नागरिकों के तो कोई अधिकार नहीं थे, वही तो गुलाम थे, वही तो बंधुआ मजदूर थे, उन्हीं से तो बेगारी कराई जाती थी, उन्हीं पे तो कोड़े बरसाए जाते थे। तो तीसरा भाग जस्ट उनके अधिकारों की बात करता है, उनके वो अधिकार, वो कौन से अधिकार, कुछ देने के लिए नहीं, बल्कि जो छीने जा रहे थे, जो मनमाना उन पर किया जा रहा था, वो मनमाना नहीं किया जाएगा। और राज्य कुछ करेगी भी, कुछ करेगी भी, तो जो पीट रही थी वो पीटेगी नहीं और अब खाना भी देगी, यानी अब कुछ करेगी भी तो करेगी। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के शासन में मूलभूत है, जिसे करना मैंडेटरी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकारों ने बहुत सारे आर्टिकल्स को समय अनुसार लागू किया भी है। उसके बाद नागरिकों के कर्तव्य भाग 4 में जस्ट इतनी बात लिखने के बाद, यानी देश की पहचान, नागरिकों की पहचान, नागरिकों के अधिकार, राज्य के मूल कर्तव्य और नागरिकों के मूल कर्तव्य जस्ट लिखने के बाद सीधे सरकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसा कि हमारे देश में 5 तरह की सरकारें हैं, 5 तरह की पूरे देश में सरकार बनी हुई है। एक पूरे देश के लिए केंद्र सरकार, दूसरा केंद्र पूरा देश राज्यों में बटा हुआ तो हर राज्यों के लिए राज्य सरकारें, और फिर हर राज्य जिले में बटा हुआ तो जिलों पे एक जिला पंचायत, और जो है हर जिला ब्लॉक में बटा हुआ तो ब्लॉक में एक क्षेत्र पंचायत, और हर ब्लॉक ग्राम सभा में बटा हुआ तो हर ग्राम सभा के लिए एक ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनको त्रिस्तरीय निकाय कहा जाता है। ये 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट हैं, इनको स्थानीय निकाय भी कहा जाता है, लेकिन ये भी गवर्नमेंट हैं, इनको भी कानून बनने की पावर होती है। साथ ही साथ के राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो 3, 2, 5 तरह की सरकारें हैं। इन सरकारों का उल्लेख इस संविधान में किया गया है, जिसकी शुरुआत भाग 5 से होती है। भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, 7 रिपील हो गया, जो भी सरकारों की ही बात करती थी राज्यों के बारे में। 8 केंद्र शासित राज्यों की बात की, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य 2 तरह से हैं। जो राज्य अपने आप में सक्षम है, स्वतंत्र हैं, उनको राज्य का दर्जा दे दिया गया। जो राज्य अपनी नीति निर्माताओं को निर्मित करने में सक्षम नहीं है पूर्ण रूप से, ठीक है, अपने राज्य को चलाने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, उनको केंद्र के अधीन रखा गया। जो केंद्र से शासित होते हैं, जिन्हें केंद्र शासित राज्य कहा गया। जो स्वयं से शासित होते हैं वो स्वशासित राज्य, जिनकी संख्या वर्तमान में 28 है। जो केंद्र से शासित होने वाले राज्य हैं, जिनके लिए सारा दिशा निर्देश केंद्र सरकार जारी करती है, वो
केंद्र शासित राज्य कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी कहते हैं, शॉर्टकट में यूटी स्टेट कहा जाता है। ऐसे राज्यों का उल्लेख भी भाग 8 में किया गया है। कभी कभी ये भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्य जो है माने जाते हैं। आर्टिकल 54 के एक्सप्लेनेशन में उल्लेख किया गया है। फिलहाल इसके अलावा तो भाग 5 केंद्र सरकार, भाग 6 राज्य सरकार और भाग 7 रिपील है। 8 में केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख किया गया है, 9 में ग्राम पंचायत, 9 का में नगर पालिका। तो नगर पालिका ग्राम पंचायत भी तो गवर्नमेंट ही है। तो भाग 5, भाग 6, भाग 8, भाग 9, 9 का ये सब सरकार से जुड़ा हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो पार्ट 9 है, केंद्र सरकार से। भाग 5 में खुद 5 चैप्टर का उल्लेख है, भाग 6 में 6 चैप्टर का उल्लेख है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और भाग 6 में जो राज्य सरकार की बात करता है, इसमें 6 चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब जो चीज़ें संघ सरकार के लिए, भाई पूरी हमारी केंद्र सरकार कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, कैसे चलेगी, उसके कितने विंग हैं, सेम वही राज्यों के लिए भी लिखा गया है। थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी सेम वही चीज़ें हैं। तो अगर हम केंद्र सरकार के बारे में अच्छे से पढ़ लें तो हमें राज्य के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन साहब आर्टिकल हमें कैसे याद होगा। तो उसी आर्टिकल को याद कराने का मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, अभी समझिए। भाग 5 चैप्टर में बटा हुआ है। सबसे पहले संघ की कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। उसके बाद संसद है, पार्लियामेंट, फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है, फिर चैप्टर 4 सर्वोच्च न्यायालय है और 5 कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब यहाँ जब देखिए, जैसे कहते हैं ना सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, तो तीनों अंग तो दिख रहे हैं। आप कहेंगे कहाँ दिख रहे हैं साहब, ये देखिए, ये कार्यपालिका और ये दोनों विधायिका, संसद और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां दोनों मिलकर विधायिका का काम कर रही हैं, और ये न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और ये तो कैग है, ये तो एक अलग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसका काम सरकार के कार्यों पे निगरानी रखना है, जिसकी सहायता में लोक लेखा समिति काम करती है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। खैर चलिए, उसके बाद राज्यों में भी आप देखिए, यहाँ एक चैप्टर बढ़ जाता है, बाकी सेम वही मिलेंगे आपको, थोड़ा सा एक अंतर मिलेगा। जैसे एक यहाँ साधारण है जिसमें डिफिनीशन लिखा हुआ है राज्य के 152 में। डिफिनीशन के आर्टिकल्स अगर आप देखेंगे तो 12, 36, 54 का स्पष्टीकरण और 152 में राज्य की डिफिनीशन मिलेगी। 12 और 36 में राज्य की डिफिनीशन सेम है, जबकि 54 में जो 54 के स्पष्टीकरण में राज्य की परिभाषा वो राष्ट्रपति के चुनाव के प्रयोजन के लिए कहा गया है कि राज्य में दिल्ली और पुडुचेरी भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्य माने जाते हैं। और 152 में जो परिभाषा लिखी गई है राज्य की, उसका मतलब है कि संपूर्ण भारत से है, जिसमें जम्मू कश्मीर को बाहर किया गया है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी भारत का ही अंग हो चुका है। ठीक। उसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ संघ की कार्यपालिका, यहाँ राज्य की कार्यपालिका, यहाँ संसद, यहाँ राज्य का विधानमंडल सेम, यहाँ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, यहाँ राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ उच्च न्यायालय, यहाँ नियंत्रक को महालेखा परीक्षक है, यहाँ अधीनस्थ न्यायालय। ये अंतर आपको मिल जाता है। तो शुरू में अंतर, लास्ट में अंतर। यहाँ कैग केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही होता है, दो अलग अलग नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जबकि लोअर कोर्ट, अब केंद्र के लिए कोई लोअर कोर्ट सुना, लोअर कोर्ट तो सबके लिए एक ही होता है, तो यहाँ लोअर कोर्ट के बारे में अलग से कर दिया गया है। अब प्रश्न ये है कि वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसको हमें याद करने की जरूरत है। तो आप जब देखिए, जब हम आएंगे संघ की कार्यपालिका में, आर्टिकल 72 पढ़ते हैं। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति मिली हुई है। तो 72 से लेकर के संसद में जो आर्टिकल 111 है, जहां राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, तो 72 से लेके 111 अगर हम याद कर लिए हैं, 72 से लेके 111 अगर हम याद कर लिए हैं, तो 72 से लेके 111 में जो प्रोविजन किया गया है वो राज्यों में 161 से लेके 200 तक में किया गया है। ध्यान रखिएगा, सेम वही बातें 72 से लेके 111 में जो बातें की गई हैं, सेम उन्हीं क्रम में आगे के आर्टिकल्स में 161 से 200 में वही बात बताई गई है। अगर हमको इधर का हम पढ़ रहे, जैसे 72 में हम जान रहे हैं राष्ट्रपति को क्षमादान करने की पावर है, तो राज्यों में राज्यपाल को भी क्षमादान करने की पावर है 161 में। अब ये कैसे आएगा 161? ये 72 में, यानी 72 से लेकर 111 अनुच्छेद में हमको 89 ऐड करना होगा। ध्यान रखिएगा, 89 ऐड करना होगा। 72 में 89 ऐड करेंगे तो 161 आ जाएगा। 73 में 89 ऐड करेंगे तो राज्य की कार्यपालिका, जैसे 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, तो यहाँ पे 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 74 में यहाँ पे जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो यहाँ 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 75 में यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो यहाँ 164 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। जस्ट 89 ऐड करना है आपको आर्टिकल्स में, इधर के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। उसके बाद
112 पे जब हम पहुंचते हैं तो 112 से लेके 124 तक के आर्टिकल्स को निकालने के लिए राज्यों में हमें 90 ऐड करना होता है। कितना ऐड करना होता है? 90 ऐड करना होता है। इधर हम 90 ऐड करेंगे तो 202। जैसे 112 में बजट है संघ का तो 202 में राज्य का बजट है। ठीक, 112, 113 बढ़ेंगे, 114 बढ़ेंगे, अप्रोप्रिएट बढ़ेंगे। ठीक, 113 एस्टीमेट। तो ये सब यहाँ के आर्टिकल्स आपके निकलते चले आएंगे। यानी इधर के आर्टिकल्स अगर आपने 112 से 124 आपको याद है तो जस्ट उसमें आप 90 ऐड करिए, राज्यों के सेम वही प्रोविजन आपको निकल के आ जाएंगे। तो आपको याद करने की ज़रूरत इधर के आर्टिकल्स को बिल्कुल नहीं है। ये बहुत शानदार ट्रिक है। ऐसा नहीं क्योंकि मैं ही इसको बता रहा हूँ, केवल मैं ही जानता हूँ, नहीं, जो भी संविधान के अच्छे जानकार लोग हैं, जो भी अच्छे टीचर्स हैं, उन सबको इसकी जानकारी है। बहुत सारे बच्चों को भी जानकारी है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं जानकारी है वो इस जानकारी को हासिल कर लें और परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। तो 161 से 200 आर्टिकल यानी 40 आर्टिकल इधर और 202 से लेकर 214, ठीक है, यानी 12 आर्टिकल्स, 13 आर्टिकल्स इधर, तो 40, 10, 50, लगभग 50 से ज़्यादा आर्टिकल्स तो आपको ऐसे ही याद हो गए बिना इसको रटे। बस इधर का आपने याद कर लिया, इधर के आपके अपने आप याद हो जाएंगे। अब बात रही कि इसको पढ़ाने को लेकर के, तो इसमें कुछ है वे नहीं, इसमें कुछ है नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। जब भी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हों वो पढ़ने से पहले चीज़ों को इस तरह से क्लासिफिकेशन करें। ठीक है, पहले चैप्टर को डिफाइन करें, फिर अब वो शुरुआत यहाँ से करें। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि चीज़ें हैं कि इनको फील करें। संघ की कार्यपालिका, यानी ये कार्यपालिका जैसे हम सुनते हैं राज्य के 3 अंग हैं, तो एक कार्यपालिका, एक विधायिका, तो ये विधायिका यानी संसद। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति को विधायी शक्तियाँ, यद्यपि राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी मेंबर होता है, लेकिन यहाँ वो विधायी शक्तियों के रूप में लिखा गया है। तो ये विधायी शक्तियाँ यानी विधायिका, और ये न्यायपालिका हो गई। तो यही 3 मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। बाकी ये तो संवैधानिक संस्था है। वैसे यहाँ भी देखिए राज्यों में राज्य की कार्यपालिका, ये तो डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं है। विधानमंडल यानी विधायिका, ठीक है, और ये भी विधायिका में ही आएगी। और ये न्यायपालिका होगी, न्यायपालिका का ये भी भाग है। तो ये इतने मिलके ही तो सरकार बनाते हैं। यहाँ भी इतने मिलके तो सरकार बनाते हैं। सरकार ही तो लिखा हुआ है, इससे भिन्न कोई भी अंग सरकार का नहीं है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कैसे आता है, इसका चुनाव कैसे होता है, कैसे इसका शपथ होता है, कैसे इनको पद से हटाया जाता है, कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ये सब 52 से लेकर 78 तक किया गया है। फिर पार्लियामेंट का गठन कैसे होता है, पार्लियामेंट के कितने अंग हैं, पार्लियामेंट के कितने सदन हैं, ठीक है, कैसे इसका सत्र बुलाया जाता है, कैसे इसका स्थगन किया जाता है, कैसे सत्र अवसान किया जाता है, कैसे इनका सत्र शुरू होता है, कितने मेंबर होते हैं, कैसे काम करते हैं, उपस्थित नहीं होंगे तो क्या होगा, कैसे ये जो है विधि निर्माण का काम करते हैं, विधियां बनाई कैसे जाती हैं, पूरा का पूरा सारा प्रोसेस इसी में किया गया है। और राष्ट्रपति को अल्टरनेट विधि निर्माण करने की पावर दी गई है जब संसद विधि निर्माण करने में असमर्थ हो। उसके बाद न्यायपालिका, तो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय कैसे होगा, कहाँ इसका स्थान होगा, कितने जज होंगे, कैसे नियुक्ति होगी, कैसे हटाया जाएगा, कैसे ट्रांसफर होगी, कैसे पोस्टिंग होगी, क्या वेतन होगा, क्या भत्ता होगा, कितने समय के लिए पद पे रहेंगे, ये पूरी प्रक्रिया, क्या इनके पावर्स होंगे, ये सब 124 से 147 तक में किया गया है। ये तो एक अलग से संवैधानिक संस्था है जो सरकार के कार्यों पे निगरानी रखता है। तो खैर फिलहाल चलिए, जो ट्रिक मुझे बताना था वो मैं आपको बता दिया हूँ, और अब मैं फिर कोई और वीडियो लेकर के आपको इसी तरह से आऊँगा जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा।